अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 12.6% से बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से एनआईए डीजी रवाना, आतंकी हमले वाली जगह की 3 घंटे तक जांच पड़ताल की। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भारतीय सेना की नार्दर्न कमांड की कमान संभाली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लखनऊ दौरा, उपराष्ट्रपति ने किया राज्यपाल की किताब का विमोचन, सीएम योगी ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सपा सांसद पर हुए हमले का बांदा में विरोध, कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर काटा बवाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अबू तलहा और आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। लखनऊ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया। बता दें, यह कार्यक्रम जानकीपुरम स्थित एकेटीयू में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निखरते वही हैं जो चुनौती को स्वीकार कर हंसते हंसते उसे गले लगाकर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवन पर आधारित यह पुस्तक लोगों के लिए एक नई प्रेरणा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा समेत कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। चुनौतियां मुझे पसंद हैं इस ग्रंथ के रूप में हम सबके सामने आज प्रस्तुत हुआ है, जिसका एक लघु वृत्त चित्र के रूप में हम सब ने अभी यहां पर देखा है। स्वाभाविक रूप से यह हम सबके सामने यह एक चुनौती अक्सर आती है और मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हरेक तबके के लिए। सहारनपुर के सरसावा सीएससी का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कुछ डॉक्टरों को चेतावनी भी दी गई। जिला अस्पताल की सीएमएस पर मीडिया से खराब व्यवहार की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए हैं। सहारनपुर जनपद के चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों की बिंदुवार हमने समीक्षा की है। सहारनपुर जनपद को चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ डेवलप करना है, यहाँ कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जो रिक्तियां हैं उनको तत्काल भरें, स्वीकृति शासन ने इनको प्रदान कर दी है। जिलाधिकारी महोदय को रिक्तियां भरने के लिए अध्यक्ष और सीएमओ महोदय को उसका सदस्य बनाते वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सभी रिक्तियों के भरें। दवाइयां पूरी हैं, कहीं कोई समस्या आती है तो शासन को लिखें। हर स्थिति में हम सहारनपुर को नंबर 1 का जिला चिकित्सा क्षेत्र में बनाने के लिए शासन प्रतिबद्ध।
वाराणसी में अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित 125 कन्याओं के विवाह समारोह में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शिरकत की। उन्होंने इसे समाज सेवा और संस्कारों से जुड़ा प्रेरणादायक आयोजन बताया। डॉक्टर भागवत ने कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और समाज के निर्माण का आधार है। समारोह में शहर के विशिष्ट नागरिक ने कन्यादान किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मौलाना रिजवी ने कहा कि भारत में जातिगत जनगणना का यह पहला बड़ा प्रयास है। इससे पहले 2011 में सामान्य जनगणना हुई थी और अब जाति आधारित आंकड़े इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से सरकार को विभिन्न समुदायों की स्थिति, उनकी आबादी और भौगोलिक वितरण की सटीक जानकारी मिलेगी। भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम जातीय जनगणना ये एक बेहतर पहल है और भारत में ये कदम पहली बार उठाया गया। 2011 में सबसे पहले यानी आखिरी बार मर्दमशुमारी की जनगणना हुई और मर्दमशुमारी के बाद में अब जाति जनगणना हो रही है। इससे एक फायदा यह होगा कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कौन कौन सी बिरादरियां कहां और किस किस इलाकों में आबाद हैं और उनकी तादाद कितनी है। इससे सरकार बेहतर काम और बेहतर मंसूबा बना सकती है, योजना बना सकती है। और अच्छा यह होगा कि डाटा इकट्ठा होने के बाद सूरत हाल, जो जमीनी सूरत हाल है, एग्जैक्ट पोजीशन सामने आ जाएगी। फिर विकास और डेवलपमेंट के लिए और उन बिरादरियों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए आसानी फराहम होगी। बेहतर यह होगा कि जब ये डाटा इकट्ठा हो जाए तो फिर जो बिरादरियां पसमानदा हैं, पिछड़ी हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार कदम उठाए। रह गई बात मुसलमानों की, तो मुसलमान तो सुबह कुआं खोदता है और शाम को पानी पीता है और उसकी स्थिति भी ऐसे ही रहने वाली है। सिर्फ रजिस्टर में नाम दर्ज कर देने से किसी की किस्मत नहीं बदल जाती। हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट योजनाएं बनाए और उनको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तौर पर डेवलप किया जाए तो फिर किस्मत बदल सकती है। मैं भारत सरकार के उठाए गए कदम का स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत एकजुट है। भारत सरकार की ओर से आतंकियों के सख्त खात्मे के लिए एक के बाद एक कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में हर रात खौफ में कट रही है, मगर वो गीदड़ भपकी देने के पीछे नहीं हट रहा है। अब पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के धमकी पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत का मुसलमान यहाँ के तमाम धार्मिक लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। उलेमा काउंसिल की धमकियों से भारत का मुसलमान प्रभावित होने वाला नहीं है। पाकिस्तान में स्थापित एक संगठन जिसका नाम उलमा काउंसिल पाकिस्तान है, उसने धमकी दी है और इस बात की धमकी दी है कि कश्मीर को हम गाज़ा बनने नहीं देंगे और जुमे के दिन ऐलान करने की बात कही है। मैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के तमाम जिम्मेदारों को चेतावनी देता हूं कि आपकी इस गीदड़ भपकियों में भारत का मुसलमान आने वाला नहीं है और कश्मीर भारत का अंग है। कल भी हिस्सा था, आज भी हिस्सा है और भविष्य में भी वो भारत का हिस्सा रहेगा। और एक वो दिन आएगा कि मकबूजा कश्मीर पीओके पर तिरंगा झंडा लहराएगा। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और इस तरह की भ्रमिक और मुश्तिल करने वाली चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हिंदुस्तान का मुसलमान तमाम अपने मजहब के मानने वाले जो भारत में रहते हैं सबके साथ मिलजुल करके रहता आया है और खुशउस्लूबी के साथ में रहता आया है। मैं तमाम मस्जिद के इमाम और मुसलमानों से ऐलान करना चाहता हूँ, अपील कर रहा हूँ कि कल जुमा का दिन है। जुमे के दिन को यौम दुआ के तौर पर मनाएं और दुआ करें नमाज के बाद
इज्तिमाई तौर पर, सामूहिक तौर पर, कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों को ज़ेर करे और हमारे भारत की एकता और अखंडता को कायम रखे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यकजहती, भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तफाक आपस में कायम रहे और हम एक न एक दिन इंशाअल्लाह ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद की जो बीमारी है, इसको जड़ से खत्म करके। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में एक निजी होटल में परशुराम जयंती के आवास पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजकों ने उन्हें प्रतिमा चिन्ह देकर और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मंच पर महिला पदाधिकारियों को अनुपस्थित पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जहां सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए अनेक कार्य कर रही है, वहीं ब्राह्मण समाज के इस आयोजन में महिलाओं को मंच पर कोई स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने भविष्य में इस विषय पर विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी है। महिलाओं का सम्मान क्या समझे आप? ये होना है और हर उस पे सम्मान देने से नहीं होता है। तो आज मैं यहाँ अपनों के बीच हो जाने का तो अवसर मिला और बात यह है, ये अपना ही अनुभव बता देता हूँ कि जब चुनाव में आया तो बहुत बड़ी एक शक्ति मुझे मिली, जनता का पूरा समर्थन मिला। पीलीभीत में लाखों वोटों से जनता ने धोआ के भिजवा दिया। महिलाओं का सम्मान क्या समझे आप? ये होना है और हर उस पे। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने भारी पुलिस बल के साथ शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना पूरनपुर क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील स्थानों, प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही आमजन से संवाद स्थापित कर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी पूरनपुर और प्रभारी निरीक्षक भी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। देखिए, ये पीलीभीत जनपद में फ्लैग मार्च किया गया। ये हमारी रूटीन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रक्रिया की जाती है। फ्लैग मार्च पैदल आपके समझ कर रहे हैं सभी जगह। इसमें आज पूरनपुर में मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया और किसी भी रूटीन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रक्रिया के तहत हम लोग इसको कर ही रहे हैं। तो इसीलिए प्रयास यही रहता है कि जन सामान्य में एक सुरक्षा की भावना बनी रहे और एक मैसेज जो है सिक्योरिटी की पूरे जनपद में रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा के पास अवैध मदरसों के खिलाफ तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के कंजड़वा गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बने एक मदरसे को दस्तावेज न होने पर सील कर दिया गया। बता दें, उप जिलाधिकारी अश्विनी पांडे और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा की टीम अब तक 12 से अधिक मदरसों की जांच कर चुकी है, जिनमें 6 को सील किया जा चुका है। जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में सपा ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम पवन पाठक को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बृहस्पतिवार को जिला अध्यक्ष इदरीस खान की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता के उत्पीड़न, हत्या, लूट, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता की घटनाएं आम हो गई हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बांदा में समाजवादी पार्टी ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने करनी सेना पर कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। सपा ने यूपी की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उपराष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। जिला मुख्यालयों की घटना हुई है और कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश की सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन एक गरीब घर में पैदा हुए, अनुसूचित जाति में पैदा हुए
वंचित समाज में पैदा हुई है, संसद तक पहुंचे और सांसद में उन्होंने एक सवाल उठाया। सवाल ये था कि राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान में आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। राणा सांगा की बहादुरी में किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। रामजीलाल सुमन को आमंत्रित करने की बात की, उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके एक समाज ने दिया कि उनको मारने के लिए उतारू हैं, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तलवार तमंचा बंदूक और समाजवादी पार्टी ये बता रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि अकेले नहीं समझता, आप किसी के अत्याचार नहीं कर सकते, किसी के विचारों। हमीरपुर में सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी। समाजवादी पार्टी जनपद हमीरपुर में लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय रामलाल सुमन जी के ऊपर हमले हो रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, बल्कि उग्रवादियों को, आतताइयों को ताकत दे रही। आज हम लोग जमीनी स्तर पर ये मांग करते हैं कि अगर यही रवैया रहा तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं हुआ होगा आजादी के बाद से। पहला काम ये हुआ, उनके घर पर हमला हुआ, इसके बाद वो जा रहे थे किसी कार्यक्रम में, फिर हमला हुआ। लगातार धमकी, आए दिन तलवारें लहराना, बंदूकें लहराना। हम समाजवादी लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार हमारे एक सांसद को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, लगातार हमारे सांसद रामजीलाल सुमन जी द्वारा सुरक्षा की मांग की जा रही है, उसके बावजूद तलवारें लहराने का काम किया जा रहा है। इस बात को कह सकते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा था कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए आप इस तरीके से काम करेंगे, कोई अपनी आवाज को नहीं कह सकता है। हम लोग आज शांतिपूर्वक ढंग से प्रदेश और देश सरकार को आगाह करने के लिए आज बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय डीएम साहब को, और इस बात को कहा है कि अगर आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए और संघर्ष करने के लिए, और हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और प्रदेश और देश की सरकार को हिलाने का काम कर देंगे। इन्हीं सब चीजों के लिए फर्रुखाबाद कचहरी परिसर में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र यादव के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में सपा नेता रामजीलाल सुमन पर हमले को दलित विरोधी बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल और सीओ सिटी ऐश्वर्य उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सपा नेताओं ने दलित को न्याय दिलाने की मांग की है। जाति संगठन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संविधान के एक बहुत अच्छे जानकार लगातार संसद में और विधानसभा में तमाम विधायकों में लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ वो दलित है इसके लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। समाजवादी लोग उनके समर्थन में और ये दिखाने के लिए कि हम कहीं से कमजोर नहीं हैं। अगर एक सेना उतरेगी तो उसके खिलाफ में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता भी, इसमें कि सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग। हरदोई जनपद के संडीला विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी अजय कुमार सिंह आदित्य ने समाज सेवा की मिसाल पेश की है। वे लगातार श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की निःशुल्क धार्मिक यात्रा करा रहे हैं। हाल ही में ततलौली गांव से 2 बसों द्वारा श्रद्धालुओं को रवाना किया गया, जिसका पुष्पमालाओं से स्वागत हुआ और अजय कुमार सिंह ने बसों को हरी झंडी दिखाई। बता दें, समाजसेवी अजय कुमार धार्मिक आस्था के साथ साथ सड़क सुरक्षा का भी संदेश दे रहे हैं। अब तक सड़कों हेलमेट वितरित कर चुके हैं, जिससे 2 पहिया वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनकी इस दोहरी पहल की स्थानीय जनता जमकर सराहना कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।